सेशन चल रहा था, तो मैं पाइवट टेबल का ना एग्जांपल बताता हूँ। शुरू करते हैं पाइवट टेबल के ना, बहुत सारी एग्जांपल्स देखते चलते हैं। देखिएगा ना, इधर से आएंगे ना हम लोग, एग्जांपल्स देखते चलेंगे। देखिए, अगर पाइवट टेबल ना, जैसे अभी तक हम लोग बना रहे थे, तो कहाँ से बना रहे थे? एक्सेल के डेटा से बना रहे थे। अगर हमें कोई पाइवट टेबल ना कहाँ से लेकर के बनानी हो ना, ये नोट पैड से लेकर के बनानी हो। यहाँ पर देखिएगा ना, हम लोग लिखेंगे पाइवट फ्रॉम नोट पैड। अगर नोट पैड में कोई डेटा दिया गया है और उससे हमें पाइवट बनानी हो, देखिए ऐसे सब सीक्वेंस वाइज ना सारे टॉपिक हम लोग लिखते चलते हैं। और यहाँ पर क्लिक करके और इधर पर क्या आ जाएंगे, समरी शीट पर चले आएंगे। और हम लोग पाइवट कहाँ से बनाने जा रहे हैं? यहाँ पर नोट पैड से बना रहे हैं। देखिए यहाँ डेटा पर चले आएंगे और यहाँ पर देखिएगा ना, एक ऑप्शन होता है यहाँ पर, ये CSV फाइल दे दिया गया है से। ये सारी फाइल मैं क्लास में डाल भी दूंगा। और यहाँ पर आ जाएंगे ना नोट पैड, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ क्लिक कर दिया जाएगा और यहाँ पर इंपोर्ट करवा देंगे। देखिए डेटा हम लोग कहाँ से उठा रहे हैं? नोट पैड से। देखिए आ रही है फाइल। टाइम ले रहा है तो टाइम लगा दिया। तो एक्सेल हैंग हो गई शायद।
मैं यहाँ से लेता हूँ। हेलो, देखिएगा ना, हम लोग आर नहीं आएगी, यहाँ टॉपिक्स पर दे देते हैं और यहाँ स्टेटस पर दे देते हैं। ठीक है, हम लोग ना पाइवेट टेबल ना अलग अलग एप्लीकेशनों से लगाते हुए चल रहे हैं। यहाँ पाइवेट फ्रॉम नोटपैड, यहाँ पर ना पाइवेट फ्रॉम CSV फाइल, यहाँ पर पाइवेट फ्रॉम SQL सर्वर, यहाँ पर ना पाइवेट फ्रॉम MS एक्सेस, और यहाँ पर ना पाइवेट फ्रॉम वेबसाइट, डिफरेंट वेबसाइटों से। ठीक है, और तब हम लोग आएंगे कैलकुलेटेड फील्ड इन पाइवेट। सर पीबीआई से भी लगा सकते हैं? नहीं, पीबीआई डेटा सोर्स थोड़े है, आप डेटा सोर्स से ना लगाएंगे, वो तो खुद ही दूसरों से डेटा लेकर के काम करता है। बहुत सारे यहाँ पर देखते हैं आपको। यहाँ दे देंगे ना पाइवेट फ्रॉम नोटपैड, इस फाइल को सेव कर दिया जाए। यहाँ पर आ जाएंगे ये डेस्कटॉप पर 2023 पर फरवरी पर 26 फरवरी पर, और यहाँ मेरी सीट पर आते हैं। Private with relationship, अभी लिखते जाते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग डेटा पर चले आइए, और ये दे दिया गया ना CSV फाइलों का, और यहाँ पर ना नोट पैड दे दिया गया। क्या हुआ सर, आज आवाज बड़ी स्लो स्लो सी लग रही है आपकी। नहीं नहीं, ये डेटा आ नहीं रहा है, आवाज तो वैसे ही है जैसे रहती है। अभी थोड़ा फ्लो में आ जाने दीजिए। यहाँ इंपोर्ट पर चले आएंगे। ठीक है, पहले ही हैंग हो गया। देखिए
यहाँ पर हम लोगों का क्या है, नोटपैड में डेटा दिया हुआ है और हम लोग किसे स्प्लिट कर रहे हैं, कॉमा से कर रहे हैं। अगर यहाँ कॉमा नहीं देते ना तो देख रहे हैं ऐसे डेटा दिखाई देता, ठीक है, ऐसे फॉर्मेट में आ रहा था डेटा। हम लोगों ने किसे लगा दिया, कॉमा लगा दिया गया, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएंगे ना, यहाँ क्लिक करके लोड टू में चले आएंगे, ठीक है। लोड टू में आ गए ना, और हमें क्या बनानी है, पाइवेट टेबल बनानी है। पर क्लिक करके और यहाँ पर सिलेक्ट करके और यहाँ पर देखिएगा पाइवेट, ये नोटपैड से पाइवेट बना रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या दे देंगे, एजेंट दे देंगे, और यहाँ पर क्या दे दिया जाएगा, अकाउंट टाइप, और यहाँ पर क्या दे देंगे, अमाउंट। समझो गया है कि डेटा वही है, ठीक है। लेकिन देख रहे हैं हम लोग नोटपैड का फाइल उठा करके भी पाइवेट बनवा सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके दे दिया गया ये नोटपैड का। ऐसे ही ना यहाँ पर आएंगे ना, यहाँ पर क्लिक करेंगे हम लोग और आ जाएंगे क्या, पाइवेट प्रो CSV फाइलों से। देखिएगा ना, यहाँ पर हम लोग CSV फाइल से जाएंगे डेटा में, यहीं पर क्लिक कर दिए और देखिएगा CSV फाइल पर। अब CSV फाइल पर ना ईमेल दे दिया गया है यहाँ पर, देखिएगा ना ईमेल नाम की यहाँ पर CSV फाइल है ना ईमेल। देखिए ऐसे डेटा है, ये देख रहे डेटा कैसे बकवास है। यहाँ इंपोर्ट पर चले आएंगे, ये सारा डेटा मैं आज की क्लास में डाल दूंगा कि घर पर आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो ऐसे डेटा आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करके लोड टू में चले आएंगे और यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ आगे और यहाँ पर सर चले आएंगे। इसमें डेलीमीटर में क्या दिया था सर? कॉमा वो दिया हुआ था, रुकिए मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ। सर इस CSV फाइल क्या, कॉमा सेपरेटेड फाइल होती है। दोबारा मैं लगा दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ डेटा पर आ जाएंगे, यहाँ CSV पर आ जाएंगे, यहाँ पर आकर के ईमेल दे दिया जाएगा, ईमेल और इंटर कर दिया गया। नहीं आया ईमेल पर, यहाँ पर आते हैं ना, देखिए ये CSV फाइल यहाँ पर दी हुई, क्लिक कर दिए, यहाँ पर आ गए, इंपोर्ट पर आ जाते हैं। देखिए ये वाला दिया गया, पाइप का सिंबल है ना, ये वाला दिया गया, ये अलग अलग स्प्लिट हो गए। डेटा में हेडर नहीं आ रहे हैं, एक सेकेंड ना, डेटा का हेडर देखना पड़ेगा। एक मिनट रुक जाइए, यहाँ ईमेल पर आ जाते हैं ना, जब उठा रहे थे इसमें हेडर नहीं आ रहा है। CSV दे दिया गया ना, यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, इसको हम लोगों ने सेव कर दिया। सेव एज करके ब्राउजर में चले आए और डेस्कटॉप पर चले आए। ये डेस्कटॉप में 2023 में फरवरी में है और 26 फरवरी को एडवांस MIS में क्लिक करेंगे, इधर आ जाएंगे और यहाँ डेटा पर आएंगे ना और CSV पर चले आए, ठीक है। यही 26 फरवरी है ना, यहाँ पर चले आएंगे। अब देखिए इस डेटा को, यहाँ पर हेडर का नेम आ रहा है और यहाँ पर क्लिक करके लोड टू में ही जाना है और यहाँ पर हम लोग को रिपोर्ट बनानी है। ओके पर चले आएंगे। अब देख रहे हैं यहाँ पर जेंडर दे दिया गया और काउंट करा दिए, तो देख रहे हैं मेल में इतने हैं, फीमेल में इतने हैं।
ठीक है, तो देखिए हम लोग CSV फाइल से भी रिपोर्ट बनाए ना। यस सर। अब देखिएगा SQL से भी हम लोग रिपोर्ट बना लेते हैं डेटा। ये सब जानना जरूरी होता है कि पाइवेट टेबल किन किन एप्लीकेशनों पर चल सकता है। यहाँ पर हम लोग क्लिक करके इधर दे देंगे और राइट क्लिक करके यहाँ पर आ जाएंगे। ये डेटा पर चले आए, यहाँ पर आ गए और यहाँ पर डेटाबेस पर यहाँ पर चले गए। सर्वर का नेम दे देंगे, देखिएगा यहाँ पर सर्वर का नेम दे देते हैं। यहाँ पर ना SSMS दे दिए गए हैं। ठीक है, ये देखिए कॉपी कर दिया गया है, यहाँ पर दे दिए और यहाँ पर ना advanced_SQL दे दिए गया। ओके कर दिए। देखिए अब जो डेटा आ रहा है ना वो SQL सर्वर से आ रहा है और हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसका रिपोर्ट बना रहे हैं। तो है यहाँ पर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे और लोड 2 में चले जाएंगे। देख रहे हैं ये SQL का डेटा आ रहा है, यहाँ पर पाइवेट टेबल में ला रहे हैं और यहाँ पर क्लिक करके इधर दे दिए गए। ओके कर दिए। देख रहे हैं यहाँ पर ऑर्डर ये दे दिया गया, ये प्रोडक्ट कैटेगरी, ये ऑर्डर प्रायोरिटी और यहाँ पर क्लिक कर दिया तो देखिए सेल आ गया। ठीक है, ये डेटा हम लोगों का कहाँ से आया, SQL सर्वर से आया। समझ पा रहे हैं कि नहीं? सर SQL पे अपडेट होने के बाद यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे तो अपडेट हो जाएगी फिर। खूब बढ़िया से हो जाएगा। अभी कोई एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, वहां पर एक डेटा दिया हुआ है ना, जैसे इसके जगह पर ना जी ये लेवल्स दिया हुआ है और यहाँ SQL सर्वर में हम लोग एडवांस SQL पर चले गए। देखिए उधर अपडेट करते हैं, जी यहाँ सर। पर ऑटोमेटिक हो जाएगा। एडवांस SQL यहाँ पर ये दे दिए गए ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एडवांस SQL के क्या नाम, सर आज का टॉपिक तो बहुत हार्ड लग रहा है सर ये। हार्ड क्यों है? अलग अलग जगह से तो पाइवेट टेबल बनाना पड़ेगा ना। फिर नॉर्मल पर आ जाएंगे, ये पाइवेट रॉ डेटा और यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो देखिएगा यहाँ पर कर दिए। ये डेटा है ना, अब इसमें अपडेट करना है। देखिए अपडेट हम लोग कैसे कर देते हैं, लोअर के लिए L दे देते हैं। ये आप लोग मत अभी समझिएगा, ये तो खाली मैं क्वेरी के लिए बता दे रहा हूं। ये ऑर्डर पैटी दे दी गई और यहाँ L दे दिया गया, सिंगल कोट में L दे दिए गए। वेयर ऑर्डर पैटी, जहां पर लो है वहां पर ये लोअर है, वहां पर ये दे दिए। जहाँ हाई है वहां पर H दे दिया गया, यहाँ पर हाई दे दिया गया ना। यहाँ पर आ जाएंगे और जहाँ कॉम्प्लेक्स है वहां पर C दे दिए और जहाँ नन है वहां पर N दे दिया गया। यहाँ पर ना N दे दिए गए और जहां पर मिडिल है वहां पर M दे दिए गए, मीडियम। सर
ठीक है, अब देखिए रिफ्लेक्शन वहां पर कैसे होगा। सर एक यहाँ बार पर उधर क्लिक दिखा कर दीजिए दिए, पहले, एक बार पहले उधर दिखाइए। देख लीजिए, विश्वास नहीं है तो देख लीजिए। कॉम्प्लेक्स जी है ना, हाई है, लो है, मीडियम है और नॉन है। जी सर। यहाँ पर क्लिक करके दे दिया क्या, वेयर ऑर्डर पार्टी, ये गलत हो गया। ठीक है, और यहाँ सेलेक्ट कर दिए गए हैं एग्जीक्यूट। और ये रन कर दिया गया है। पर अब यहाँ पर आकर के और रिफ्रेश करेंगे ना तो देखिए बन गया ना। जी सर, हो रहा है कि नहीं? हो रहा है सर। यस सर। अरे इसको हार्ड मत मानिए, ये कोई वो ऐसा क्वेरी नहीं है। यहाँ पर हम लोग को MS एक्सेस से अगर पाइवेट बनानी हो तो सर यहाँ पर ऐसे क्लिक पीबीआई करके, से भी तो होता होगा सर। अच्छा ये बताइए PBI किस लिए यूज किया जाता है? डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए। आज तक के इतिहास में ना सबसे ना मतलब बेकार ना डिफिनीशन PBI का आज ही मिला है मुझे। PBI डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है। डेटा सर एज ए पावर सर्वर BI यूज। किस लिए यूज होता है? सर डेटा सर वॉइस विजुअलाइजेशन के ब्रेक हो लिए। रही है डेटा सर। विजुअलाइजेशन के लिए यूज होता है। हाँ डेटा तो विजुअलाइजेशन, बताइए जो डेटा डेटा प्रेजेंटेशन के विजुअलाइजेशन लिए भी हो खुद सकता है ना करता है वो हमें डेटा कहाँ से देगा? पावर BI से डेटा मांगने का मतलब यही है कि हम भिखारी से भीख मांग रहे हैं। वो तो पावर BI खुद ही दूसरों जगह से डेटा ले लेकर के डेटा बनाता है। पावर BI क्या डेटा देगा? ठीक है, पावर BI डेटा दे ही नहीं सकता है। आप वहां से एक्सपोर्ट कर सकते हैं उसके बनाए हुए एनालिसिस, डेटा कहां से लाएंगे वो भी यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है सर। पावर BI खुद ही विजुअलाइजेशन के टूल्स है तो इससे बेहतर है। कभी कोई हाँ ग्रेजुएशन सर वाला वो हाई तो खुद ही स्कूल में डाटा आएगा, उठाता है, खुद ही बनाता है सर वो। खुद ही बनाता है, खुद ही जैसे इसके लिए हम लोग डेटा उठा रहे हैं वैसे डेटा उसके लिए भी हम लोग हम्म। उठाते हैं कहीं कहीं से। तो जो मांग वो तो रहा सर है, बड़ा एडवांस जो तरह काम करता है। जो भिक्षा मांग रहा है उसी से हम और फिर भिक्षा मांगे कि तू दे दे हमें और डेटा। तो खुद ही भिखारी है। यहाँ पर क्लिक करके और देखिएगा ना, यहाँ पर MS एक्सेस वाला उठाते हैं। यहाँ क्लिक करके और यहाँ देखिएगा ना ये MS एक्सेस का ये वाला, देखिए यहाँ से भी डेटा ले लेंगे। जो जो संभव है ना पाइवेट टेबल बनाने का वो सब जगहों से हम लोग डेटा उठा रहे हैं। तो मैं इसका सैंपल भी डाल दूंगा आप लोग को ताकि ना यहाँ पर देखिए MS एक्सेस क्वेरी हो गई ना और यहाँ इंपोर्ट पर चले आए। ये डेटा दे दिया गया ना, यहाँ ये डेटा दे दिया गया ना, ऐसे डेटा है। ये डेटा दे दिया गया ना, ऐसे डेटा है। अब इसी डेटा को ले लेते हैं ये और हम लोग कहां पर आएंगे, लोड 2 में आ जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है, ऐसे ही हम लोग यहाँ पर बना ले रहे हैं। पर क्लिक कर दिए, ये देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट दे दिया गया ना और यहाँ पर डेट दिए हुए हैं। ये ईयर के बदला हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, ग्रुप कर दिया जाएगा और हम लोग क्वार्टरली रिपोर्ट बना लिए और यहाँ पर क्लिक कर दिएगा तो देखिए ये जो रिपोर्ट बना वो कहाँ से बना, MS एक्सेस से बना। यहाँ पर राइट क्लिक कर देंगे, यहाँ डिस्प्ले में ये वाले पर चले आएंगे। ठीक है, ठीक है। मैं माहौल बनाने के लिए ना एक दूसरा टॉपिक यहाँ पर बता रहा हूँ। ये एक मतलब TTS वाले बैच में बताया गया है, वो लोग चुप रहेंगे। ठीक है, आप लोग के बैच में मैं यहाँ पर बताता हूँ। एक लड़के ने पूछा था कौन सा, जलेबी वाली क्वेरी। ठीक है, जलेबी वाली क्वेरी में उसने क्या क्वेरी पूछी थी, ये पूछा था। यहाँ पर डेटा दिया गया था
यहाँ ए बी सी डी और यहाँ ई, और इस पर ना यहाँ पर क्या दे दिया गया ना, अमाउंट दे दिया गया 1000, यहाँ पर 10, कुछ ऐसे दे दिए। ऐसे डेटा दे दिया गया था यहाँ पर आकर के, इसमें ए 2 बार दे दिया गया, ए दे दिए गए और ए दे दिया गया। अब यहाँ पर देखिए एक नॉर्मल पाइवट टेबल लगा, ये आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, उस जहर वाली दुनिया से थोड़ा लौटा लाया हूं मैं इधर, फिर धीरे धीरे दिया जाएगा। पहले पहला डोज ले लीजिए, यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर ना ये पहला डेट दे दिया जाएगा, और यहाँ पर ना आकर के अमाउंट पर चले आए। ठीक है, देखिए उस लड़के की क्या क्वेरी थी, इस क्वेरी का नाम जलेबी वाली क्यों पड़ा। ठीक है, जलेबी वाली क्वेरी पढ़ने का मेन उद्देश्य ये था कि ना वो जब ना यहाँ पर डेटा दूसरा डालता था, जैसे मान लीजिए कि जनवरी महीने का डेटा डाल दिया, अब वो फरवरी महीने का डेटा डाल रहा है, यहाँ पर PQRST दे दिया गया। ठीक है, और ऐसे ही ना यहाँ पर क्या दे दिया गया, फिर इसी डेटा को यहाँ पर कॉपी कर दिए गए यहाँ पर ऐसे। अच्छा देखिएगा, जब यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे ना और रिफ्रेश करेंगे तो देख रहे हैं ये डेटा आ गया ना, यहाँ पर ये भी आ गया। यहाँ पर कुछ भी इशू नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, इधर। अब देखिए इसमें क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें पुराना अवशेष भी मिल रहा Yes. है, पुराने जो डेटा है Yes, उसकी sir. आत्माएं भी यहाँ घूम रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग राइट क्लिक करके कितना भी रिफ्रेश कर दे, ये पुरानी आत्माएं जाने वाली नहीं है। इवन इसको हम लोग क्लिक करते भी है यहाँ पर तो देखिए इसमें कुछ मिलता नहीं है। यहाँ पर ये पुराना वाला यहाँ अगर हम लोग करते हैं तो देख रहे हैं कुछ भी नहीं मिल रहा है नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये डेटा ना ऐसे चले आते हैं यहाँ आत्मा भटक रही। तो इसी को हटाने के लिए उसके पास ना जब भी वो दूसरे महीने का डेटा वहां डालता था तो उसमें वो लॉग्स में आने लगते थे। तो कोई महीना डेटा डालने के बाद ना इतनी बड़ी लिस्ट बन गई थी कि उसको यहाँ पर फिल्टर लगाना भी दूभर हो जा रहा था। ठीक है, तो इसी को हटाने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, यहाँ राइट क्लिक करके पाइवट ऑप्शन पर चले जाएंगे, और एक यहाँ डेटा होता है ना, यही पर देखिएगा ये ऑटोमेटिक होता है, इसी जगह पर हम लोग क्या कर देंगे, नॉन कर देंगे। मैं प्रिंट स्क्रीन ले रहा हूं, ये नन कर दिया गया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया गया। कहां पर गए, राइट क्लिक, डाटा पाइप टेबल ऑप्शन और डेटा में चले गए, और यहाँ पर क्या दे दिया गया, बाकी तो यहाँ पर प्रत्यक्ष है ही। यहाँ पर क्लिक करके और इधर आएंगे तो डेटा से तो है ही। अब देखिए यहाँ पर रिफ्रेश कर दिया गया, अब यहाँ पर आ रहे हैं, नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है सर पढ़ने वाला। A B C D दे दिए और यहाँ पर कॉपी कर दिया गया और यहाँ रिफ्रेश कर दिए, ये आ गया ना, और क्लिक करें तो पुराना आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। तो इसी पर उसने खुश होकर के ना 1 किलो जलेबी मंगवाई थी क्लास में, इसलिए इस क्वेरी का नाम ना जलेबी वाली क्वेरी कर दी गई। अगर आप लोग भी ऑफलाइन क्लास में आए होते तो आज मैं जलेबी खिलाता आप लोग को। यस ऑनलाइन खिला दो। ठीक है, ठीक है सर, फिर पेंडिंग रही जलेबी। पेंडिंग रहेगी नहीं वो तो आज की क्वेरी है, तो अब 2024 में थोड़े खिलाऊंगा, जब ट्रेंडिंग में आएंगे। अरे आप आइए ना, आप आइए, जलेबी क्या चीज है। सर इन नन से क्या हुआ, हाँ? सर जो आपने ऑटोमेटिक से नॉन कर, आप यहीं पर थे, यस सर मैं यहीं पे था। सारी कहानी हो गई, अभी पता नहीं चला क्या हुआ। नहीं सर मैंने नॉनसेंस देखा जो पर पुरानी रिकॉर्ड यहाँ पर जो थी वो नहीं दिख रही है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नन अच्छा, कर अच्छा, देने से। ठीक ओके सर। जबरदस्ती नहीं ना बोल रहे हैं, ओके
नहीं नहीं सर, जो रिफ्रेश हो जाएगा ना मतलब खुद ही। हाँ, अब यहाँ पर देखिएगा ना, इसी क्रम में मैं ये बता देता हूँ ना, पाइवेट प्रो में डिफरेंट वेबसाइट, अगर मान लीजिए किसी वेबसाइट से हमें डेटा उठानी हो, ठीक है, और वहां पर डेटा दिया गया हो वेबसाइट पर, और पाइवेट बनानी है हमारी कहाँ पर, एक्सेल पर, अगर उस वेबसाइट पर चेंज होगा तो हमारी एक्सेल का पाइवेट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, आइए यहाँ पर दिखाता हूँ। ऐसे एक दो वेबसाइट का नाम देख लेते हैं जिनका पाथ हो यहाँ पर। ये डेटा दे दिया गया ना, और ये वेबसाइट का नाम यहाँ पर लिंक दे दिए गए। एक दिया गया ना, विकिपीडिया ने फुटबॉल चैंपियनशिप का डेटा है, मैं आप लोग के क्लास में भी डाल दूंगा। यहाँ डेटा पर चले आएंगे और यहाँ पर देखिए वेब है, और यहाँ पर क्लिक कर दिया गया ना, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ओके पर चले आएंगे। आ रहा है डेटा, देख रहे हैं टेबल, बड़ा बड़ा टेबल लेते हैं। ये देख रहे हैं ना, ये डेटा ये वाला, अब यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ से आ जाए, ये देख रहे हैं इसका डेटा सोर्स क्या था, वेबसाइट, और यहाँ पर पाइवेट बना देंगे और यहाँ पर क्लिक करके इधर दे दिए। देखिए वेबसाइट से पाइवेट बनाते हैं हम लोग, और इसी पर थोड़ा स्लाइसर और टाइमलाइंस लगा देते हैं। कहीं एरर आ रहा है, एडिट पर चले आएंगे, ये रिमूव कर दिए यहाँ से, और इधर आ गए ना हम लोग। अभी तो डेटा आया, इस पर पाइवेट बनाते हैं। एरर आ रहा है, एडिट में चले आइए, कि वेबसाइट का डेटा है, थोड़ा सा दिक्कत करेगा। ये रिमूव कर दिए, सब कुछ तो ठीक है। करते हैं, यहाँ पर एरर आ रहा है, किसी दूसरे वेबसाइट से उठा लेते हैं, यहाँ पर एरर आ रहा है। सर डायरेक्ट गूगल से नहीं उठा सकते मीन्स? हाँ, तो गूगल में इसे ही उठाते हैं, लेकिन गूगल में आपको ये पता होना चाहिए ना कि कौन से, जिस वेबसाइट पर डेटा होगा वहीं से तो उठाया जाएगा। हम लोग नहीं भी सर, गूगल, कभी हमें उठाना हो फ्यूचर में तो
फ्यूचर में उठा रहे हो तो आपको ये पता होगा ना कि कहाँ से उठाना है, यस सर। पता होगा ना, तो बस वही यहाँ पर डाल देंगे, जो पाथ होगा ना वही पाथ हम लोग यहाँ पर डाल दे रहे हैं, और यहाँ पर ओके कर दिया गया तो देखिए आएगा। डेटा नहीं है क्या? डेटा ही नहीं है। कोई वेबसाइट पर पुराना है ना तो डेटा भी नहीं है। डेटा पर दे देंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, ये दे दिया गया, अरे ओके पर चले। आ जाने दीजिए। ये डेटा दे दिएगा और यहाँ पर टेबल दे दिएगा, ये डेटा दे दिएगा ना, देख रहे हैं, और यहाँ लोड 2 में चले जाएंगे। देखिएगा पहली बार किसी वेबसाइट के डेटा से हम लोग रिपोर्ट बना रहे हैं। अब रिपोर्ट नहीं, यहाँ पर चार्ट बना दे रहे हैं, और प्राइवेट टेबल रिपोर्ट भी बना सकते हैं और चार्ट भी। यहाँ पर क्लिक करके इंटर पर चले आएंगे हम लोग, प्राइवेट टेबल रिपोर्ट और चार्ट, यहाँ पर ओके कर दिया गया। देखिएगा डेटा, देखिए यहाँ पर रिपोर्ट और चार्ट दोनों बना दिए गए, सिलेक्ट कर दिए, यहाँ पर रीजन दे दिए गए, और ये टोटल केसेस दे दिया गया, और ये टोटल डेट दे दिए गए, और जो कंट्री है वो हम लोग स्लाइसर में डाल दिए। कंट्री को इधर हम लोग क्या कर दिए ना, स्लाइसर में ऐड कर दिए गए। ठीक है, और इधर आ जाएंगे ना हम लोग, यहाँ पर सेलेक्ट करके, और इधर दे दिया जाएगा। क्लिक करें तो देख रहे हैं अलग अलग कंट्री का डेटा दिखा रहा है, अफ्रीका रीजन, और यहाँ कंट्री दे देंगे तो देखिए कंट्री वाला दिखा रहा है। इस पर भी क्लिक करें, उसका दिखा रहा है, हटा दिया गया तो देखिए पूरे का दिखाने लगा, कर दिए तो पूरे का दिखा रहा है। ठीक है, यस सर। देखिए यहाँ पर क्लिक करके समरी पर देखिए वेबसाइट से भी दे दिए गए, और उसके बाद ना मैं इसको एक कर रहा हूँ। ठीक है, अभी हम लोग ऐसे बहुत सारे एग्जांपल बनाएंगे, लेकिन एक कैलकुलेटेड फील्ड और ये सब बनाते चलते हैं। अभी मैं एक कर रहा हूँ, एक सेकंड थोड़ा पानी पी करके आ जाओ। ठीक है, यहाँ पर ना मैं ये दिखा रहा था, एक इसमें क्या होता है ना, कैलकुलेटेड फील्ड होता है। ये हम लोग वेबसाइट से अलग अलग जगहों से ना डेटा ला दिए। अब हम लोग यहाँ पर ना एक देखिएगा कैलकुलेटेड फील्ड होता है, देखिएगा बड़ी ध्यान से।
मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सो रहे हैं क्या? हाँ सर, सो ही रहे हैं जरूर। तो गए। ऐसा क्या पाइवेट टेबल का बोरिंग टॉपिक है? नहीं सर, यहाँ ये पर डाटा फैच कर रहे थे ना, इसी वजह से नींद आ गई लोगों को देख देख के। लेकिन मैंने वो पता है वो आसानी के लिए पहले बताया, ठीक है, मैं इसीलिए आसानी से बताया ना कि कम से कम डेटा अलग अलग से तो पाइवेट टेबल देख लें। और मैं आप लोग को एक चीज और बता दे रहा हूं कि यहां से जा करके इंसर्ट करके ना, और पाइवेट टेबल का मैं एक ई बुक भी दे रहा हूं। ये ई बुक ना आप लोग इसको देखिएगा तो पाइवेट टेबल बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं इसको सेव कर दे रहा हूं आज की क्लास में, यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे और ये दे देंगे, तो इसको देख लीजिएगा, इससे भी बहुत आसानी से पाइवेट टेबल को आप लोग समझ लेंगे। यहाँ पर क्लिक कर दिया गया और इधर आ गया, मैं डाल दिया क्लास में, ठीक है। मैं सोने नहीं दूंगा। अभी आइए ना, देखिए कितना अच्छा अच्छा एग्जाम्पल ला रहे हैं, खूब क्वेरी आती है इस पे। देखिएगा ना, ये पाइवेट टेबल का ना कैलकुलेटेड फील्ड पर आते हैं। डेटा हम लोग इधर से ले लिए, जहां जहां डेटा सोर्स से किया गया ना सबका डेटा मैं डाल दूंगा। देखिएगा ये डेटा दे दिया गया ना, और यहाँ पर अब पेस्ट कर दिए गए, ऑल्ट ओ सी, और एन भी पर चले आइए, इधर पर आ गए हम। और देखिए कैलकुलेटेड फील्ड का क्या है, यहाँ पर क्लिक करके और ये अमाउंट दे दिया गया ना, हम लोग को ना इधर ही बगल में कैलकुलेशन लगानी है। यहाँ पर राइट क्लिक करके पाइवेट टेबल ऑप्शन पर चले गए, यहाँ डिस्प्ले पर चले आए, देखिएगा ना यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर आ गए ना, तो यहाँ पर जाते हैं पाइवेट टेबल कैलकुलेशन पर, और यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर हम लोग इसका ना ये निकालना चाहते हैं, ये क्लिक करके और क्या निकालना है ना कि इतना अमाउंट है, इसमें जीएसटी कितना परसेंट है, ये जीएसटी का एक कॉलम बनाना चाहते हैं, ठीक है। ये इंक्लूडेड जीएसटी है, तो अगर हमें जीएसटी का परसेंटेज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? सिन्हा जी बताइए, आप बड़ी मैथ पढ़ाते हैं। 18% इंक्लूडेड जीएसटी है वरुण कुमार की जी, तो हमें ना वो 18% कितना हुआ ये वाले अमाउंट से, अगर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अमाउंट दे देंगे ये वाला, तो किससे माइनस करें मल्टीप्लाई करें? सर 1.18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, 1.18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करके और ये देखिएगा यहाँ पर आएंगे ना, और यहाँ पर ओके कर दिया गया। ठीक है, लेकिन ये सही नहीं आया। ये सही इसीलिए नहीं आया कि ये कितना अमाउंट दे रहा है, ये तो बढ़ गया। और सर वो बाई 100 नहीं लगाया था हमने। तो पॉइंट आ तो गया हो। ये तो ये इतना सोम हो गया ना, सोम थोड़े चाहिए। वन हटाइए ना सर। हाँ ये तो आपने बताया था बाई। वन, वो तो सर लगभग 1.25 गुना हो गया ना, अगर हाँ 1.18 से मल्टीप्लाई आपने करेंगे तो।
0.18 से होगा ना सर? 0.18 रहेगा सर, ये 0.18। रहेगा। हाँ मैं भी वही करना साउंड तो बाय डिफॉल्ट आता है। क्लिक करेंगे तो देखिए ये हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये नॉर्मल अमाउंट हो गया, ये क्या हो गया, जीएसटी हो गया। नहीं सर, ये भी नहीं होगा, कैलकुलेशन गलत होगी सर। ये नहीं चेक कर लेते हैं। 0.18 तो सर उसका 18% हो गया ना, अमाउंट का हो गया सर ये। into 18/100 करिए सर, सही तो है। और ये देखते हैं ना, डिवाइडेड बाय ए, सही तो है, सही हो गया सही आ सर, रहा अब है। सही हो गया। अब सही हो गया है। सर वो जो आ रहा था ऐड होके आ रहा था ना स्टार्टिंग में। हाँ हाँ। सर एक बात बताओ, आप इसमें ऑलरेडी 18% इंक्लूडेड बता रहे हो ना सम ऑफ अमाउंट में। जीएसटी इतना ही ना हुआ। अगर आपको ये देखना हो तो हम ये कितना, इसके कितना परसेंट है यहाँ पर इंटू करके, और ये सॉरी ये डिवाइड कर देंगे इससे, तो देखिए 18% आ रहा है ना। और आपको और भी शक है तो यहाँ से देखिएगा, क्लिक करके और ये दे देंगे और इसमें से माइनस ये दे देंगे, ये जो वैल्यू आया ना। अच्छा सर, ये अब मेरी value- बात सुनिए सर, एक मिनट 100 रुपए पे हमने 5 रुपए टैक्स दिया, 105 100 रुपए हम पर पे नहीं करके दिया। आए। हाँ, नहीं नहीं, मेरी बात 105 पे सुनिए। करके आए हम। अब 105 का 5% निकाल रहे हो तो वो कम नहीं आएगा? तो कहाँ आ रहा है देख लीजिए, यहाँ पर ना 105 का क्लिक 5, कर, अच्छा 105 का 5 निकाल देते हैं और हाँ, यहाँ निकाल। पर ना इंटू करके और ये दे दिए। ठीक है, अब आपने ये यहाँ पर दे दिए कि क्या, ये 0.5 दे दिए, क्लिक कर दिए, 0.05 आएगा सर। हम लोगों ने 0.05 हाँ ये दे दिया गया ना 0.05। तो सर ये अच्छा 5.25 नहीं आया? हाँ, तो ये देखिए ना, ये उसका 5% तो यही हुआ ना 105 का। अच्छा 100 का आप बता रहे हैं कि 100 का 5%। मैंने वो मैं आपको बताऊं हाँ जी सर, इसमें सर, इंक्लूडेड है। सर वो ये आपने आप एक मिनट दोस्त, एक मिनट। ये सर आपने वो नॉर्मल उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट का 18% निकाल दिया, जबकि इसमें ऑलरेडी 18% इंक्लूडेड है। इसका अलग होता है, वो इतना याद नहीं आ रहा क्योंकि पे भी जीएसटी फंसा करके याद ही नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, लेकिन हाँ ये कंफर्म हो गया कि गलत करा आपने जो फॉर्मूला है। सर इसमें डिवाइड होगा ना, 1.18 से डिवाइड हो जाएगा ना। आ जाता है ना। यस सर, 1.1। सर 1.18 से डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा। वही था, डिवाइड ही था। ये 0.05 इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये दे दिए गए, डिवाइड कर दिए गए 0.15 से डिवाइड करना इसमें। ये पॉइंट नहीं सर 1.15 से डिवाइड करना, एक बार देखना। नहीं 1. ये इतना से होगा ना डिवाइड। 1.15 तो 15% सही आ गया। हाँ अब सही आ 1.05। रहा है। अब जब यहाँ से क्लिक करेंगे ना और यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए अब सही आ गया 5। ये भी अब सही आया, पहले वाला में ना ये डिवाइड था। अच्छा अब देखिएगा जब यहाँ पर से ना ये इस वाले में से इसको हटा देंगे ना तो रियल जीएसटी यही होगा। ठीक है, इतना जीएसटी कटा। हम लोग ने मल्टीप्लाई कर दिए, वहां पर डिवाइड करना 1.18। अगर इसको चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे, देखिए इसका ना 18% निकाल देंगे ये वाली वैल्यू का, यहाँ पर ना 18% निकाल दिया गया, तो देखिए यही वैल्यू आ रही है ना जो यहाँ पर आई है। अब तो सही हो गया ना। हाँ सर, उसमें डिवाइड करा है ना आपने, यहाँ इसमें पर जो क्लिक अमाउंट दे रखा करके है और जो। क्लिक करके ए दे दिए गए ए, तो देखिए इतना वैल्यू आ गया ना 105। तो मैं ये दिखाऊं सर, इसमें 1.18 का डिवाइड करा है ना आपने। अब यहाँ पर हम लोग आएंगे ना और इस पर क्लिक करके इधर आ गए कैलकुलेटेड पर, और ये जो जीएसटी दे दिया गया ना,
तो हम लोगों ने यहाँ पर मल्टीप्लाई के बदले क्या देना था, डिवाइड कर दिया गया। अब यहाँ क्लिक कर दिया गया ना, देखिए ये रियल जीएसटी आ गई, मतलब ये मैंने ये जीएसटी नहीं हुई, विदाउट जीएसटी अमाउंट हुई। जीएसटी अगर निकालना होगा तो आ जाएगा, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आ जाएंगे और ये जीएसटी दे दिएगा ना, और इसी में से हम लोग क्या कर देंगे, ये जो अमाउंट है ना इसको दे दिए, इसको माइनस कर दिए और ये दे दिया गया। ये क्या हो गया अमाउंट ना, जीएसटी का अमाउंट हो गया। ठीक है, ये टोटल अमाउंट, उसमें जीएसटी का अमाउंट, ठीक है, और विदाउट जीएसटी अमाउंट। उसके लिए हम लोग यहाँ गए, यहाँ पर क्लिक कर दिए, यहाँ पर चले आए और विदाउट जीएसटी अमाउंट। अब उसके लिए वो दे देंगे जो दिए नहीं थे, ये थे अमाउंट, ये दे दिए और डिवाइडेड बाई 1.18 और यह ओके कर दिया गया। देखिए भाई, अब इसको और इसको जोड़ रहा है ना, तो देखिए 105 करके कुछ आ रहा है। ठीक है, अब सही आ गया कैलकुलेटेड फील्ड। अच्छा सर एक बात बताइए, जैसे कि अब ये एक्सेल एसक्यूएल या उस पे पावर बीआई पे हम जैसे ये सब करते हैं, तो ये जितने भी सारे फॉर्मूलेज हैं मैथमेटिक्स के, ये दोबारा मतलब इनकी जरूरत ज्यादा पड़ेगी क्या, ये पढ़ने पड़ेंगे दोबारा आरआई से करवा पढ़नी पड़ती है नहीं, इसमें ना सबकी जरूरत तो नहीं, लेकिन मान लीजिए कि इस तरह के कॉमन एग्जाम्पल ना जरूरत पड़ते हैं। ठीक है, मतलब लॉजिक क्लियर होनी चाहिए, नहीं लॉजिक तो क्लियर। अब जैसे कि मान लो मुझे ये तो पता था, गलत कर दिया, लेकिन वो याद नहीं आ रहा था, तो एक बार पढ़ लेना से आरआई से करवा लो। आर एस अग्रवाल को पढ़ने की जरूरत नहीं है अब इस दौर में, कहा आर एस अग्रवाल को पढ़ेंगे, उतना बैक में नहीं जाना है। अच्छा आर डी शर्मा पढ़ लो भाई। आर डी शर्मा तो ज्यादा टफ हो जाएगा दोस्त, इतना काम। अब वो बेसिक क्लियर कर लो भाई, ये सब बेसिक चीजें हैं ना, बेसिक। अब देखिए मैं आपको ना इसके आगे जिस टॉपिक पर ले जा रहा हूँ ना, वो इसमें रेडीमेड बनाया है। देखिए ये जो पाइवट टेबल पर यहाँ पर राइट क्लिक पर आ रहे थे ना, एक ये ऑप्शन होता है कौन सा, शो वैल्यूज एज। अब देखिए जो परसेंटेज और परसेंटेज सब पाइवट टेबल में निकालने हैं ना, सब इसी से निकल जाएंगे। यहाँ पर इस टॉपिक का नाम क्या है, शो वैल्यूज एज। इसकी बड़ी जरूरत पड़ती है। कैसे जरूरत पड़ती है, यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग, इधर अल्ट एंड वी पर चले आए, ये क्लिक करके और ए दे दिया जाएगा यहाँ पर, और एजेंट दे दिया गया ना। अब यहाँ पर क्या दे दिया गया ना, अमाउंट दे दिए गए। अब हम लोग चाहते हैं क्या, इसी अमाउंट के यहाँ पर परसेंटेज आ जाए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यही अमाउंट यहाँ दोबारा ला देंगे और यहाँ पर राइट क्लिक करके और यहाँ पर शो वैल्यू, देखिए परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल दिया हुआ है ना, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल आ गया। आ गया ना। तो सर ये परसेंटेज आई किस में से है? ये इसके आया है, ये ग्रांड टोटल है ना, इसमें अच्छा, से इसको परसेंट ऐसे हुआ है। ठीक है सर, ठीक समझ गए होंगे सर। एक बार रिपीट कीजिए, समझ में नहीं आया। क्लिक करके और यहाँ पर आए हैं और ये नीचे देखिए ये परसेंटेज आ रहा है, ये वाला आ रहा है ना। इसको हम लोग ऐसे ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा। नहीं वो तो समझ गया, ये जो टोटल वैल्यू उसका कितना परसेंट है वो। हाँ उसका कितना। तो अब ये हमें मैनुअल नहीं बनाना पड़ा, इसमें से आ गया। अब इनको मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, ये तो डायरेक्ट हो गया सर, अच्छा चीज। हाँ यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर अमाउंट पर चले आएंगे। अच्छा अब राइट क्लिक करके और कहाँ पर चले गए, ये शो वैल्यू जजमेंट, यहाँ पर क्लिक कर दिया ना, देखिए इधर आ गया। जिस पर कर्सर रहेगा उसका हो जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो इसका हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा मैं कई तरह के एग्जांपल दिखाता हूँ। इसी में ना हम लोग ईयर ओवर ईयर का ग्रोथ भी देखते हैं। अभी आता हूँ मैं इधर सरी लेकर के। सर आज ऑफिस पे ही है ना आप अपने कोचिंग सेंटर में? हाँ यहीं पर हूँ। 6 बजे फ्री होंगे राइट? नहीं फ्री तो मैं हूँगा ऐसे 9:30 बजे, लेकिन 6 बजे आपने
टाइम दिया था ना आपने 6 बजे का। हाँ मतलब 6 से 6:30 का एक बैच होता है ना, तो मतलब 6 से बाद 6:30 के बाद शुरू होता है, तो उस समय आ जाएंगे ना तो मतलब बात हो जाएगी, कोई बात। ठीक है। देखिए यहाँ पर ना, यहाँ पर ये देते हैं ना एक्सट्रैक्ट परसेंटेज, यहाँ दे देंगे ना तो इधर दे दिया जाएगा, राइट क्लिक कर। आज पता है आज की क्लासेस जो मैं कलेजे पर पत्थर रख करके पढ़ा रहा हूँ, ऐसे चीज ना ऐसे मत बोलो सर। आपसे अच्छा। पूछा ही नहीं, आपने तो दिल से पूछा ही बुरा नहीं लगता है रीजन। सर क्यों, क्या हो गया सर, क्या बात होगी सर? क्या हो गया सर? नहीं, मैं पहले तो रीजन तो समझ जाते। आज क्या आज हाँ एक सर, होता बोलिए है सर। ना, साल। बोलिए। अरे आप इसको सीरियस काहे ले रहे हैं? आप एक मैं बोलिए सीरियस सर, वाली बोलिए। बात नहीं बताने जा रहा हूँ कुछ। नहीं, बोलिए सर। ये हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आज ना ये पूरे साल भर में ना एक प्रोग्राम होता है जश्न अदब, ठीक है, वो 3 अच्छा दिन अच्छा 2 दिन चलता है, शनिवार और संडे, ओहो, वहीं पर हो रहा है अभी। अच्छा। और उसमें ना दिन भर ना ये पोएट्री और कल्चरल अरे सर ये एक्टिविटी किसी ने ऑन कर दिया भाई, ये बंद करो अपना, ये कौन है, म्यूट करो। म्यूट कर दीजिए। ठीक है, तो वो वाला प्रोग्राम मतलब आज है, दिन में था, पूरा दिन भर चल ही रहा है प्रोग्राम, तो उस प्रोग्राम को इग्नोर करके पढ़ाई हो रही है, उसके लिए मैं बोला कि कलेजे पर पत्थर रख करके। आप क्या समझ गए? तो सर देख ले कुछ लोग यार। नहीं नहीं समझे कोई बात कुछ नहीं सर, वैसे ही वो कहना था तो कह बस दिया। वो तो सर हमारा प्यार है आपके लिए सर, इसीलिए अरे हमने विनय थोड़ा जी यार, ठीक है, इधर हम लोग आते हैं ना तो देखिएगा एक्सट्रैक्ट परसेंटेज पर आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ना इधर हम लोग ये देखिए कि इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। जब यहाँ पर हम लोग जाएंगे ना तो देखिए ये परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, परसेंटेज ऑफ रो टोटल, इसका मैं बता रहा हूं। यहाँ पर आ जाएंगे, इधर पर आ गए, यहाँ पर आ गए ना हम लोग, यहाँ इंटर कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पर ना एजेंट दे दिया, यहाँ पर ना अकाउंट टाइप दे दिए, और यहाँ पर हम लोग क्या दे दिए ना, अमाउंट दे दिया गया, ठीक है। अब देखिएगा परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, यहाँ पर राइट क्लिक करके, और जैसे ना हम लोग यहाँ पर जाएंगे ना कर्सर इधर रख करके, और यहाँ जाया जाएगा तो देख रहे हैं ये कॉलम टोटल करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। देखिए कॉलम वाइज 100% दे दिया ये, और अगर रो टोटल देंगे तो इधर का 100% हो जाएगा। राइट क्लिक करके यहाँ पर आएंगे और ये रो टोटल दे दिए तो देखिए इधर का 100%, ठीक है। यस सर। अब इधर हम लोग आते हैं ना, सर जैसे रो भी और कॉलम भी एक साथ नहीं हो पाएगा, जैसे नहीं एक साथ नहीं हो पाएगा ना, से हट गया दोनों था। को अलग अलग करना पड़ेगा। ओके सर। अच्छा मैं इसी पर ना एक डेटा दिखा रहा था, जो यहाँ ऑल्ट एन वी पर चले आएंगे और देखिएगा एक डेटा ये भी देखिए कितना बढ़िया है। यहाँ पर क्लिक करके और ये नीचे आएंगे ना तो देखिए ये भी कई जगह पूछता है। यहाँ पर एजेंट दे दिया गया और यहाँ पर ना हम लोगों का अकाउंट टाइप दे दिया गया, ऐसे डेटा, और यहाँ पर ना अमाउंट दे दिया गया, और यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर ना प्राइवेट टेबल ऑप्शन पर चले आएंगे, डिस्प्ले पर, और एक क्लासिकल प्राइवेट। जानते हैं हमें इसका ना परसेंटेज निकालनी है, ये जो है ना इसका 100% निकालनी है। देखिए जब अमाउंट देते हैं ना तो हम लोग को इस वाले का परसेंटेज निकालना है, पर राइट क्लिक कर लेंगे और ये शो वैल्यूज है, एक दिया हुआ है ना ये परसेंटेज ऑफ टोटल, और एक ये परसेंटेज, यहाँ क्लिक करेंगे और ये रो हो गया, कॉलम हो गया, परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल दिखाया ना सर नीचे। नहीं लेकिन नहीं आ रहा है इसमें। जानते हैं ये 15% आ रहा है, ये 100% आना चाहिए। अब सही आ रहा है। कौन सा था हाँ ऑप्शन सर? मतलब हाँ वो उसी पर था, यहाँ पर राइट क्लिक किए थे ना हम लोग तो इधर आए थे, ये वाला था, मतलब एक ये भी था रो लेवल, हाँ और एक खाली हाँ, परसेंटेज ये ऑफ पेरेंट टोटल, हाँ पेरेंट टोटल तो बोला था सर मैंने।
ठीक है, तो यहाँ पर ना हम लोग आते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर दिया गया है ना कि डिफरेंसेज का परसेंटेज हमें निकालनी हो। ठीक है, तो देखिए एक क्वेरी यहाँ पर आती है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल वाला। यहाँ पर हम लोग ऑल्ट एन वी पर चले आए थे और इस सेलेक्ट पर चले आए, यहाँ क्लिक करके और इधर दे दिया गया यहाँ पे, और यहाँ पर हम लोग क्या दे दिए, ईयर दे दिया गया। ये ईयर दे दिया गया ना, अब हमें डिफरेंसेज निकालनी है। डिफरेंसेज कैसे निकालनी है ना, यहाँ पर ना अमाउंट दे दिए गए ये। अब हमें ये डिफरेंसेज निकालने है ना कि 2016 से हमारा परफॉर्मेंस ना मतलब कितना आगे कितना पीछे रहा है। तो देखिएगा यहाँ पर ना ये दे दिए गए ये वाला, और यहाँ पर राइट क्लिक करके और ये डिफरेंसेज में ना अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो ये दे देंगे डिफरेंसेज परसेंटेज, और यहाँ पर ना हम केवल 16 का देते, खाली 16 से ही कंपेयर करके दिखाएगा। हम लोग 16 के बदले यहाँ पर क्या दे दिए, प्रीवियस ईयर का दे दिए। ये देखिएगा ईयर वाइज ग्रोथ निकालने के लिए इसका यूज होता है। यहाँ पर हम लोग प्रिंट स्क्रीन ले लिए और यहाँ पर ना ओके कर दिया गया, तो देख रहे हैं सब बढ़िया ग्रोथ निकाल दिया है, निकाल रहे हैं ना। 2016 में इतना था तो 2017 में क्या हुआ, प्लस हुआ, और यहाँ पर क्या हो गया 2017 वाले से कम हो गया तो माइनस, फिर प्लस हुआ तो प्लस, फिर माइनस हुआ तो माइनस, फिर प्लस हुआ तो प्लस, और फिर प्लस हुआ तो प्लस। ये ग्रोथ रिपोर्ट है। यहाँ पर क्लिक करके डिस्प्ले में चले जाएंगे और ओके पर दे देंगे, तो देखिए ऐसे बनता है ग्रोथ रिपोर्ट। याद रहेगा? यस सर। सर याद रहेगा। यस सर। यस सर, इसकी जब हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं ना और अपना इधर आ जाते हैं और इधर आकर के ना आइकन दिया जाता है, वो करना पड़ता है निगेटिव। सर अप एंड डाउन वाला लगा दो। अप एंड डाउन वाला ही लगा देते हैं। ठीक है, देखिए जो पॉजिटिव में है दे देंगे ग्रेटर देन 0। सर 2020 वाला माइनस में दिखा रहा है। हाँ तो माइनस ग्रोथ हुई है ना। माइनस हुई तो माइनस में नहीं दिखाएगा। 2020 है तो क्या पॉजिटिव आ जाएगा, तो ईयर से क्या लेना 16 से देना है? 16 से कर रहा है ना। 16 से नहीं कर रहा है, हर प्रीवियस ईयर से कर रहा है। हर प्रीवियस ईयर से Every कर रहा है, उसमें previous। प्रीवियस सेलेक्ट करा है ना उन्होंने। अगर ये पॉजिटिव में वैल्यू हो तो ऐसे आ जाए और लेस देन 0 हो ये ग्रेटर देन 0, और नीचे क्या हो गया, लेस देन। ठीक है, आ गया ना ये वाली वैल्यू। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाए, निगेटिव है तो निगेटिव है। और इसी तरह ना वहीं पर होता है ना एक रनिंग सम का, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, रनिंग सम, यहाँ पर एजेंट पर आ जाएंगे ना,
और यहाँ अमाउंट दे दिया जाएगा। एक अमाउंट दे देंगे ना यहाँ पर राइट क्लिक करके, यहाँ पर ना ये रनिंग सम दे दिया जाएगा और ये दे देंगे ना तो देख रहे हैं ये टोटल ऐड कर रहा है, ये जितना है उसमें इसको ऐड कर रहा है, फिर इसको ऐड कर रहा है, फिर इसको ऐड कर रहा है, फिर इसको ऐड कर रहा है। जो वैल्यू यहाँ आ रही है वो यहाँ पर दे देंगे। और इसको रैंकिंग देनी हो तो यहीं पर ये अमाउंट दे दिया जाएगा और राइट क्लिक करके और ये रैंक दे सकते हैं। यहाँ पर ये दे दिया जाएगा तो देख रहे हैं जिसका सबसे लो है वो ये है और जिसका सबसे हाईएस्ट है वो अशोक कुमार है। डेटा को हम लोग इसके आधार पर ना सॉर्ट भी कर सकते हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ये होता है अपना क्या, शो वैल्यूज एज वाले एग्जांपल होते हैं। ठीक है, समझ गए ना? यस सर। यस सर। ठीक है, ये परसेंटेज वगैरह में ना बहुत काम आते हैं पाइवट टेबल में। और इधर आते हैं कैलकुलेटेड फील्ड, ठीक है। मैं एक चीज दिखा रहा था यहाँ पर ना, ये पाइवट विथ रिलेशनशिप होता है, लेकिन उससे पहले ना मैं एक ये चीज दिखा देता हूँ। इसमें ना जब हम लोग यहाँ पर ना डेटा को सिलेक्ट करते हैं ना, यहाँ पर ना पाइवट विथ डेटा मॉडल भी होता है। डेटा मॉडल के साथ कैसे करते हैं, और उसी में एक ऑप्शन आता है ना ये डिस्टिंक्ट काउंट। देखिएगा ये क्या होता है। मैं इसके बिना और उसके साथ दोनों का एग्जांपल एक दिखाएंगे। देखिए पर इसमें एक नॉर्मल पाइवट बना लेते हैं हम। क्लिक कर देंगे ना एक नॉर्मल पाइवट बना लिया जाएगा। ये नई सीट बना दी जाएगी। हम लोग क्या देखना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर एजेंट दे दिया गया ना, और ये जो अकाउंट टाइप है ना ये हम लोग का चाहते हैं। अब मान लीजिए अकाउंट टाइप तो हो गया, हम यूनिक अकाउंट टाइप यहाँ पर हम लोग चाहते हैं। यहाँ पर क्या हो जाए, यूनिक अकाउंट टाइप आए तो देखिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पर क्लिक करके और राइट क्लिक जाते हैं ना, ये वैल्यू सेटिंग पर आते हैं तो देखिएगा यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कोई यूनिक डिस्टिंक्ट काउंट आ रहा है, नहीं आ रहा है। नो सर। नहीं सर। ठीक, इसका ना मैं प्रिंट स्क्रीन यहाँ ले लेता हूँ और यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग ए वाला। लेकिन ना देखिएगा मैं यही पाइवट टेबल पर ना यहाँ क्लिक करके ऑल्ट एन वी पर आते हैं। देखिएगा इसमें एक ऑप्शन आता है ना कि ऐड दिस डेटा फॉर द डेटा मॉडल। डेटा मॉडल के लिए आ रहा है कि नहीं? यस सर आ रहा है। जी डेटा इसको मॉडल चेक कर देंगे। हाँ चेक करके और इसी डेटा पर यहाँ पर चले आए, यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर आ गए। ये पाइवट टेबल आ गया ना, यहाँ पर हम लोगों ने क्या दे दिया, एजेंट दे दिए। देखिए सबसे पहले तो ना अगर डेटा मॉडल में आते हैं तो डेटा अपने आप सॉर्टिंग मॉडल में आता है। आ रहा है ना सॉर्टिंग मॉडल में, डेटा वही था, हमने किया नहीं। ठीक है, अच्छा दूसरा Yes, यहाँ sir. पर हम लोगों का क्या होता है कि ये सॉर्टिंग मॉडल में दे देते हैं और यहाँ पर अकाउंट टाइप को काउंट कराते हैं, फिर अकाउंट टाइप को काउंट कराते हैं और यूनिक के लिए आते हैं। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक कर दिए गए ना, ये पाइवट टेबल ऑप्शन दे दिया गया। अच्छा इसमें देखिएगा डिस्टिंक्ट काउंट आ रहा है ना, जी सर आ रहा है कि नहीं? यस सर आ रहा है। हाँ, तो इसका ना हम लोग यहाँ पर प्रिंट स्क्रीन ले लेंगे और यहाँ ओके पर चले आएंगे।
तो देख रहे हैं ये डेटा मॉडल से हम लोग यूनिक काउंट भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर ना देते हैं ना यूनिक काउंट और ए सेलेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर तो देखिए हमने ए भी देख लिया और ए भी देख लिया। अब मैं आप लोग को दिखाता हूं ना कि पाइवट टेबल के साथ रिलेशनशिप कैसे क्रिएट किया जाता है। ये एग्जांपल मैं दिखा रहा हूं। पाइवट टेबल में मल्टीपल टेबलों से रिलेशनशिप बनाना। आइए देखते हैं। तो क्लिक कर देंगे। ये पाइवट टेबल के साथ यहाँ पर आएंगे। लिख दिया जाएगा ना रिलेशनशिप। ये डेटा मैं सेव कर दूंगा। यहाँ पर क्लिक कर दिए ना। ये देखिए 2-3 टेबलों को एक साथ हम लोग कैसे बना लेते हैं। एक टेबल यहाँ पर क्या है, कस्टमर, दूसरा प्रोडक्ट और तीसरा ना सेल्स। इसको ना मैं आज के क्लास में सेव कर देता हूं। देखिए तीनों टेबलों को मिला करके पाइवट टेबल कैसे बनाया जाता है। यहाँ पर डेस्कटॉप पर चले आएंगे, 2023 पर फरवरी में आ जाएंगे और 26 फरवरी को ये दे दिया गया। ये दे दिया गया ना हम लोग। अब इसी पर मैं एग्जांपल दिखा देता हूं। देखिए एक ऑप्शन होता है पर रिलेशनशिप का। ये जब हम लोग पाइवट टेबल लाएंगे तब ये दिखाई देगा। अभी मैं दिखाता हूं। यहाँ पर क्लिक कर दिए और इधर आ गए। यहाँ पर आकर के तीनों टेबलों को दिखाना हम लोग को। ये पाइवट टेबल ऑप्शन पर आना तो देखिए यहाँ पर रिलेशनशिप आ गया ना। यहाँ पर क्लिक कर दिया जाएगा। देखिए इसमें पहले से रिलेशनशिप बना हुआ है। ये डिलीट कर दिए गए। यहाँ पर दूसरा भी यहाँ पर डिलीट कर दिया गया हम लोग का। देखिए 3 टेबल है, एक कस्टमर, एक प्रोडक्ट, एक सेल्स। यहाँ पर न्यू पर आएंगे ना तो सबसे पहले टेबल 1 लेंगे और इसमें से क्या दे देंगे हम लोग, कस्टमर आईडी। और यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे कौन सा, टेबल 2 पर। टेबल 3 था और एक कस्टमर है। देखिए एक यहाँ सेलेक्ट कर लिया गया और एक क्लोज कर लिए गए। फिर ना एक और रिलेशनशिप बनाए यहाँ पर और यहाँ दे दिया गया। एक और नया पर चले गए। अब यहाँ टेबल 3 दे दिए और यहाँ प्रोडक्ट आईडी। यहाँ टेबल 2 दे दिए और यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी। यहाँ पर क्लिक कर दिए, क्लोज कर दिए गए। देखिए यहाँ पर आ गया, रिफ्रेश कर दिए। अब यहाँ पर ना देखिएगा, अभी तक आप यहाँ पर एक ही टेबल देख रहे हैं ना, खाली कस्टमर। पहली बार आप देखेंगे ना यहाँ पर मोर टेबल पर चले आएंगे और यस कर देंगे तो देखिए 3 टेबल आ गए कि नहीं। अब पहले टेबल से हम लोग क्या ले रहे हैं, हाँ पहले टेबल से हम लोग ले रहे हैं एरिया। अच्छा देखिएगा दूसरे टेबल से हम लोग यहाँ पर क्या ले रहे हैं, साइज। और तीसरे टेबल से हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं क्या, क्वांटिटी। देखिएगा हो गया ना। इधर पर आ गए, यहाँ पर आ गए और यहाँ पर आकर के ये। और यहाँ पर अब स्लाइसर भी बनाएंगे ना तो देखिएगा कितना दिखाएगा। यहाँ पर कैटेगरी में राइट क्लिक करके यहाँ पर स्लाइसर दे दिए। दिख रहे हैं यहाँ पर स्लाइसर वाला आके। अगर हम लोग यहाँ इंसर्ट पर भी जाते हैं ना और इस स्लाइसर पर लेते तो देख रहे हैं कितना आ रहा है स्लाइसर में। यहाँ पर जेंडर आ रहा है, ओके कर देंगे। देख रहे हैं ना ये जेंडर वाला आ गया। ये दे दिए, ये दे दिए, ये दे दिए, ये दे दिए, ये दे दिए। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, एक टेबल का रिलेशनशिप दूसरे टेबल के साथ बन गया। क्लिक करके और यहाँ पर हम लोग सेव दे दिया गया।
ये लिंक भी सेंड करना होगा तो कर सकते हैं, क्लिक करके और यहाँ पर आ गया। तो देखिए ये अपना रिलेशनशिप के साथ हो गया ना। यस सर, हो गया। ठीक है, अभी आइए बहुत अच्छा अच्छा एग्जांपल बताते हैं। कर दिया यार। इनका क्या हो गया? अब मैं ये चीज एकदम मैक्सिमम लोगों को देखते हैं ना कि आजकल आदमी जिंदगी से उबा हुआ है, बात कीजिए ना तो हमेशा ना फ्रस्ट्रेशन वाली जिंदगी में जी रहा है, लगता है एकदम गुस्से में है, कहाँ निकाला जाए गुस्सा। अरे आफ्टर कोविड इफेक्ट्स ज्यादा हुए हैं, पता नहीं क्यों। हाँ, तभी से पेशेंस का ना मतलब पराकाष्ठा हो गई है अब। रोज के 2 लड़के पेल देते हैं। ये म्यूट करो यार, ये आवाज डिस्टरबेंस किससे आ रहा है? ये जानते हैं ये एक लड़का परसों ही तो एक बैच में बोल रहा है कि नुरेन सर मैं वीडियो आपका देख रहा था ना, तो मैं देखा था उसमें आपने 32 बार बोला था कि म्यूट करो, काउंट इफ लगा के बैठा था वो। तो म्यूट कर करके मैं हारे रहता हूँ। आइए ना मैं और एग्जाम्पलों पर आते हैं। यस एक सर। देखिए, हाँ एक देखिएगा ना, एक यहाँ पर ना मैं आपको एक थोड़ा सा ना रिपोर्ट टाइप का यहाँ पर दिखाते हैं डेटा। देखिए पहली एक डेटा से ना आप कितने तरह का रिपोर्ट बना लेते हैं। यहाँ राइट क्लिक कर लिए और यहाँ पर आ गए, यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, कई तरह का रिपोर्ट ना हम लोग बनाते हैं। देखिएगा इसके लिए ना अब एक्सेल का डेटा लेते हैं। अभी तक डेटा हम लोग ऐसे ले रहे थे ना, अब ऐसे नहीं लेंगे, बड़ी ध्यान से देखिएगा। अभी हम लोग सीटों से डेटा उठा रहे थे, अब किसी वर्कबुक से डेटा उठाएंगे, बहुत बढ़िया आएगा ये इसका रिपोर्ट। यहाँ सेव कर दिया गया और आज के क्लास को सेव कर दिया हम लोगों ने अपने वहीं पर। और देखिएगा एक नए तरीके से उठाया जा रहा है, यहाँ पर क्लिक करके और इधर देख लीजिएगा, यहाँ पर आकर के एक मैं स्टडी में पढ़ रहा था कि एक जगह पर, मतलब कहाँ पर, हाँ जापान में लोगों को ना जीने का एवरेज आयु 100 ईयर्स है। यस सर, यस सर, बताइए जापान में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा 130 साल का आदमी अभी जिंदा है। 100 साल के भी वहाँ बहुत ज्यादा लोग हैं, 100 से ऊपर के भी। बहुत ज्यादा लोग। चलो मसाले खाने से परहेज करते हैं, तला भुना खाने से परहेज करते हैं वे। हाँ इसीलिए उनका हाइट भी छोटा होता है ना, तो ये भी थोड़ा छोटे हाइट के लोग ज्यादा दिन जीते हैं। कुछ सर ये भी हो गया, फिर अब जेनेटिकल भी हो गया ना, जेनेटिक भी होता चला गया ना उनका। तो वहाँ का ना वहाँ ये भी होगा ना कि वहाँ का थोड़ा इन्वायरमेंट भी सूट करता होगा। अब हम लोग यहाँ दिल्ली में रहते हैं, 10-12 एक तो साल सर तो पता ऐसे ही नहीं, निकल जाएंगे। एक तो सर वहाँ पता नहीं कौन सी जगह है, वो तो वहाँ पे तो नॉर्मली पता नहीं 110-120 साल के लोग आराम से जिंदे काम करते हैं वहीं पे जापान में। उस मामले में सही कह रहे हो, बहुत तगड़े रहे। ये रॉ डेटा पर आ जाते हैं और Yes, ये sir. डिफरेंट टाइप्स का रिपोर्ट बनाते हैं। कहाँ पर जाएंगे ना हम लोग डेटा पर, और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख रहे हैं एक्सेल से उठाते हैं, पहली बार यहाँ एक्सेल का डेटा उठाते हैं। यहाँ ये रॉ डेटा उठा लिया गया ना, यहाँ इंपोर्ट करवा दिए। इधर आ गए, लोड 2 कराना सर। हाँ लोड टू। और हम लोग ना ये डिफरेंट टाइप्स के रिपोर्ट ना यहाँ चार्ट पर भी ले लेते हैं, यहाँ क्लिक करके एग्जिस्टिंग वर्कशीट। हाँ और इधर दे दिया गया। अच्छा सर, लोड 2 करने के बाद पीवर्ड वाला ऑप्शन अपने आप आ जाता है ना? हाँ पिवट वाला, इसीलिए हम लोग लोड टू कर रहे हैं, पिवट ही लाना है। और नहीं तो लोड टू नहीं करेंगे ना, खाली लोड करेंगे तो डेटा आ जाएगा।
सर वैसे एक यहाँ पर्सनल क्वेश्चन है सर मेरा आपसे, सॉरी टू इंटरप्ट यू। कोई बात नहीं। सर आपने मतलब ये एक्सेल कैसे सीखा, कहाँ से मतलब स्टार्टिंग करी, ये अरे क्यों नहीं मैंने सीखा नहीं, मैंने ना R&D कर करके ना, मैं बता दूंगा। मैं जब एक्सेल में जॉब करता था ना, उस समय मैं बैक ऑफिस में था। मैं था प्रोग्रामिंग का, मतलब मैं टेक्नोलॉजी, मतलब कोर्सेज तो हमने किया था NIT से। तो हम NIT से वो किए थे जावा और ये SQL और ये सब जो C++, ये किसी जमाने में हम पढ़े थे। अब क्या हुआ ना कि जब एक्सेल में मैं जॉब करता था, तो उस समय ना, अब पहले मेरी मेरी जॉब ना प्रोग्रामिंग पे ही लगी थी। मैं दिल्ली आया था, तो मैं जावा की खूब अच्छा तैयारी करके आया था। फिर एक कौन मेरे, सी ईयर में सर ये 2006 में, अच्छा अच्छा। ठीक है, 2007 से मेरी जॉब की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो 2006 में जब हम आए थे, तो उस समय ना मेरे को एक लड़का मिला, वही मेरे पापा के ही ना, मतलब मेरे पापा जहाँ वर्किंग थे, तो उन्हीं के, उसी में उनके भी पापा वर्किंग थे। तो वो गया हुआ था यहाँ से दिल्ली से। तो वो उसकी कंपनी अप्टारा है ना, जो टेक बुक्स इसको बोलते हैं अप्टारा, ठीक है। तो इसमें वो जॉब करता था उस समय। तो मेरे से बात हुआ ऐसे ही, तो बोला ना कि आप XML वगैरह सीख लेना, XML HTML ये कर लेना, और आप दिल्ली में अपने रहने का जगह ढूंढ लेना। ठीक है, आप रहने के लिए आप देख लेना और फिर आप दिल्ली आना। ठीक है, तो मैंने उसका नंबर लेकर के आया। तो उसका नंबर रास्ते में ही कहीं खो गया, मिला नहीं। उस समय उतना मोबाइल मेरे पास था नहीं। ठीक है, उसके बाद मैं इतना अच्छा तैयारी किया था XML HTML C+ जावा का, जहां जाता था इंटरव्यू देने। ठीक है, तो मतलब होता था ना, एक लेवल तक निकाल, मतलब हो जाता था, लेकिन फ्रेशर की वजह से ना वो लोग नहीं रखते थे। ठीक है, तो वैसे ही ना मैंने पता करते करते ओखला में उस समय ना अप्टारा था टेक बुक्स, तो उधर गया मैं। तो मैं कहीं जाता था, तो गार्ड वार्ड से पूछता था कि यहाँ पर ओपनिंग चल रही है, CV मुझे ना, मतलब अगर ओपनिंग चल रही है तो मेरे, पहले उस लड़का को नाम मैं पूछा। तो वो लोग, अब इतना बड़ी कंपनी में नाम किसी को थोड़े कोई जानता है। हाँ वो तो सर नहीं जानते हाँ, सर। तो फिर मैं उस गार्ड से पूछता था ना, कोई दिन गया मैं, तो ना गार्ड को ना दया आ गई, गार्ड को। तो बोला ना कि अच्छा आप अपना CV दीजिए और मैं ले जाकर के ना अंदर दे देता हूँ। ठीक है, अगर ओपनिंग चलती होगी तो वो लोग आपको बुला लेंगे। ठीक है, तो मैंने दे दिया CV। तो फिर कॉल आया उनका, मतलब मैं फोन उस समय लिया था वो नोकिया 1100 वाला। ठीक है, खाली इंटरव्यू देने के लिए ही। तो फोन आया, तो मैं आया इंटरव्यू देने। पता है, इतना ज्यादा मैंने XML HTML पढ़ करके आया था कि जो एक सोपन नाम के थे इंटरव्यू ले रहे थे XML का, तो पूछने लगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन HTML XML। मैंने 12-13 डिफरेंस जब बताया ना, तो बोले भाई अब रहने दे, बहुत हो गया। मैं तो 1-2 डिफरेंस पूछा था, तू तो महाकाव्य पढ़ करके आ गया है। ठीक है, तो उन्होंने ना, मतलब खूब खूब मेहनत करके आया था। जो जो पूछते गए मैं बता दिया। बोला तुम्हारा ना बहुत अच्छा तूने तैयारी किया है। तो वो जो सोपन थे ना, उनका भी कोई रिलेटिव में था, उसको भी वो कराना चाहते थे। तो मेरे को बोले ना कि तुम अपना नंबर दो, मेरा भांजा ये कौन है, मैं तुम्हारा नंबर उसको दे रहा हूँ, वो फोन करेगा ना, तो बेटा तू उसको भी थोड़ा समझा देना, मैं उसको भी इसमें रखवा लूंगा, तुम्हारे साथ हो जाएगा। तो मैं बोला चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, इसमें मेरा क्या नुकसान है। तो उस लड़के को भी मैंने बता दिया, समझा दिया। तो मेरा और उसका एक ही साथ हो गया। लेकिन 1 साल ही जॉब किया, और सैलरी थी 3300, और 3900 थी, और नाइट शिफ्ट थी। तब 3000-4000 में कहाँ उतना बन पाता है। तो उसी समय ना एक्सेल में ओपनिंग आई थी, तो उसमें पता है 17,000 सैलरी मिली मुझे। लेकिन जॉब किसकी थी? बैक ऑफिस की। अब मैं प्रोग्रामर से बैक ऑफिस में आ गया। अब जॉब तो हो गई, अब नया क्लाइमेक्स, BPO PO की इन्वायरमेंट ऐसे चकचक, पूरा कैब वैब आती थी। कुछ दिन लेकिन तो सर सही हुआ। 400% इंक्रीमेंट लिया आपने। हाँ, तो इसीलिए तो चले आए ना नॉन बैकएंड के प्रोफाइल में। लेकिन ना वहां पर क्या हुआ ना कि वहां पर कोई काम ही नहीं था, खाली छपाई वाला काम था। अब मेरी सर डिग्री बार बार रोती थी। मैं कहता था साला मैं पढ़ा इसीलिए हूँ कि बैक ऑफिस और वाला काम करूंगा मैं। और ना मेरे बगल के बंदे सेम ना वही काम करते थे, जो मतलब पास कोर्स करके आए थे, जिनको कंप्यूटर में कुछ भी नॉलेज नहीं थी। और मेरे पास लैपटॉप वैपटॉप भी नहीं था,
तो मैं डेली मॉर्निंग में जाता था। बैच वहाँ ऑफिस शुरू होता था ना 2 बजे से, और मैं ना सवेरे 8 बजे चला जाता था। बैचलर थे उस समय, और जा करके खूब रिपोर्ट इसी में R&D और गूगल में सर्च कर करके, और वहाँ रिपोर्ट कुछ थोड़ा बहुत बनते थे, तो मैं उनसे कहता था कि सर ना मेरे को भी ना ये दे दीजिए बनाने के लिए। मैक्रो से मैं करने लगा, क्योंकि नॉलेज तो थी, बस एक इन्वायरमेंट नहीं मिलता था। लेकिन मैंने ना अपनी मेहनत तो बहुत छुपा करके किया, किसी को पता नहीं लगने देता था ना कि मैं 8 बजे आता हूँ और 2 बजे के बाद शिफ्ट शुरू होती है। इतना स्ट्रगल ना मैं कह रहा हूँ ना कि बहुत कम लोग करेंगे। मैं 2-3 साल तक ऐसा किया वहां पर, और इतना इतना मैंने ये कर लिया मैक्रो पर और VBA पर, कि जितने वहाँ अवार्ड मिलते थे ना, वो सारा अवार्ड ना मेरा नाम कहीं ना कहीं एक रहता ही था। इतना ऑटोमेशन किया, वहाँ प्रोजेक्ट कमिटी में नाम आ गया, सब कुछ में आ गया, मूव हो गया मैं उसी में प्रोफाइलों में। उसके बाद ना मैं इतना ज्यादा ना उससे वो मिला था अवार्ड उस RNR का, कि अपने शादी का गिफ्ट भी मैंने उन्हीं चीजों से खरीदा था, खूब खूब जम के। और तब ना मैं आ गया अपने फील्ड में इधर, पहले जॉब स्विच किया और उसके बाद ना फिर ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। इतना इतना ज्यादा ना मैंने किया था कि कोई भी 50,000 तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट की क्वेरियां सॉल्व की थी, उसके लिए मुझे MVP का अवार्ड मिला था। इतने ज्यादा लोग जान गए थे कि पूछिए मत। वो स्ट्रगल कहाँ कोई करेगा, मेरे घर में ही नहीं कोई कर सकता है। अभी भी मेरे इतना मेरे घर में कोई नहीं करता है। सही बात है। नहीं अभी भी तो सर आप बहुत मेहनत कर रहे हो। स्ट्रगल कर रहे हैं। नहीं जॉब, ये ट्रेनिंग, ये कंपनीज में ट्रेनिंग, ये सर बड़ी बात है। यहाँ पर ना आते हैं ना, ये अमाउंट पर ये दे दिया गया, और ये दे देते हैं ना यहाँ पर क्लिक करके। तो सर और चार्ट सबसे से निकाला है ना आपने सर? हाँ चार्ट। सबसे बड़ी बात ना कि मैंने अपने कलीग को ना, मैक्सिमम अपने कलीग लोगों को मैंने ट्रेनिंग दिया है, मैक्सिमम। हाँ सर, आप जब ज्यादा जानते थे तो फिर तो देते ही होंगे आप ही लोग, क्योंकि ये होता ही है सर, जो ज्यादा जानता है वही फिर अपने कलीग को देता है ट्रेनिंग। ठीक है, यहाँ पर आएंगे ना तो देखिएगा, अब इसमें ना हम लोग क्या लगाने वाले थे ना, ये वाला यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे ना, ये डेट पर ना देखिएगा, यहाँ डेट पर ना ये टाइम लाइन्स आता है ये वाला। अब पाइवट के साथ टाइम लाइन्स का यूज कर लेंगे, क्लिक कर दिया जाएगा यहाँ पर। तो देख रहे हैं ना, ये टाइम लाइन्स भी हो गया। अच्छा यहीं पर ना अब ये दे दिएगा ना ब्रांच, तो ये स्लाइसर में ऐड कर दिए गए। खूब बढ़िया। इसी तरह से ना सेट कर करके इसको ना हम लोग रिपोर्ट बना लेते हैं। दे दिया गया। अब इधर आ जाएंगे ना, यहाँ पर आकर के ये वाला, और कस्टमर में ये दे दिए। ठीक है, यहाँ पर आएंगे ना, ईयर वाइज, और यहाँ पर देखेंगे तो देखिए ईयर वाइज डेटा। अगर ईयर वाइज चाहिए तो देखिए ईयर वाइज, नीचे चार्ट भी चेंज हो रहा है, डेट वाइज इस पर ये सब चेंज हो रहे हैं। अगर इसी को हमें यहाँ पर क्या चाहिए, क्वार्टर वाइज, तो एक क्वार्टर वाइज चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर मंथ वाइज चाहिए तो मंथ वाइज, जिस तरह का चाहिए उस तरह का रिपोर्ट बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग आएंगे ना ये वाले पर, समरी पर, तो देखिए स्लाइसर एंड टाइम लाइन्स का था। अब देखिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ ना, इसमें ना हम लोग पाइवट टेबल को ना कई सारी सीटों में डेटा है, और हम लोग ऐड करके और पाइवट टेबल बना देंगे। ठीक है, ऐसे तो अपने पावर क्वेरी में आया हुआ है इसका फीचर्स,
लेकिन मैं दूसरा एक तरीका आपको बताता हूं। यहाँ पर आएंगे ना हम लोग, यहाँ सेलेक्ट करके और यहाँ मल्टी सीट पर आ जाएंगे। ये दे दिया गया, ये चारों सीटों को मिला करके पाइवट टेबल बनानी है। 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। कैसे बनाएंगे? पहले इसको अपने क्लास में सेव कर देते हैं। ये बहुत बढ़िया पाइवट टेबल है, ये बहुत कम लोग को पता होता है। यहाँ पर क्लिक करके फरवरी में आ जाएंगे, 26 फरवरी को, और एडवांस MIS में चले आए। देखिए हमें कहाँ बनानी है, यहाँ पर एक पाइवट बनानी है। इसका स्टेप देखिएगा। ये डेटा पर चले आएंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आएंगे ना तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी पर चले जाएंगे। यहाँ ओके पर चले आए। यहाँ पर एक्सेल आता है, एक्सेल की फाइल, ओके पर चले जाएंगे। ये मल्टी सीट दे दिया गया ना, और यहाँ ओके पर आ जाएंगे। देखिए हम लोग के पास 4 सीटें हैं ना, यहाँ CD दे दिए, चेकिंग दे दिया, IRA दे दिए और सेविंग दे दिया गया, और नेक्स्ट पर चले आएंगे। यहाँ पर आ गए ना तो देखिए चारों सीटें आ गई। यहाँ पर आ गई कि नहीं? अब इनको Yes, ना sir. कंबाइन करना पड़ता है। SQL सर्वर में एक क्वेरी होती है, यूनियन की क्वेरी, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर आप SQL सर्वर भी यहाँ पर लिख सकते हैं, सिंटेक्स। खाली बस इसमें क्या कर देना है ना, यूनियन लगा देना है। इस सबको ना मैं डिलीट कर देता हूं कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। स्टार और ऐसे ही कमांड लिख देंगे, और यह दे देंगे कौन सा, यूनियन ऑल। फिर ऐसे ही दे देंगे सेलेक्ट स्टार और फ्रॉम, और फिर इसके बाद यहाँ पर क्या दे देंगे, ये टेबल का नाम स्प्लिट कर दिया जाएगा। क्लिक करके यहाँ दे देंगे, यहाँ पर दे दिए गए क्या, यूनियन ऑल, और यहाँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दे दिया गया। यहाँ पर भी क्या दे दिया गया, यूनियन ऑल, और यहाँ पर सेलेक्ट स्टार और फ्रॉम दे दिया गया। देखिए इसको चाहेंगे तो एक लाइन में भी दे सकते हैं, इसको भी चाहेंगे तो एक लाइन में दे सकते हैं यहाँ पर, और इसको चाहेंगे तो एक लाइन में दे सकते हैं। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं कि आप लोग को प्रैक्टिस के टाइम में काम आएगा। ये करेंगे तो देख रहे हैं कंबाइन हो गया। यहाँ पर ओके कर दिया ना तो ये सब कंबाइन हो गया। सारा डेटा यहाँ एक के नीचे एक चला आया है। और अब देखिएगा यहीं पर आ जाएंगे ना, ये वाला पर, और ये पाइवट टेबल पर आ गए ना यहाँ पर, और यहाँ ओके कर दिया गया। तो देख रहे हैं ये बन गया ना एजेंट, ये बन गया ना अकाउंट टाइप, और ये बन गया ना अमाउंट। देखिए चारों सीटों की डेटा आ गई ना। ठीक है, क्वेरी हमने क्या लिखी, पहले मैं आपको बता देता हूं वो जगह कैसे गए। सबसे पहले कहां पर गए, याद कीजिएगा, स्टेप 1 में कहां पर गए थे, डेटा पर गए थे। डेटा पर गए थे ना, Yes, sir. यहाँ। उसके बाद कहां गए Yes, थे, sir. गेट डेटा, और गेट डेटा से फ्रॉम अदर सोर्सेज और माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी। यहाँ पर सिंटेक्स लिख देता हूं, गेट डेटा अदर सोर्सेज माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी। यहाँ पर क्या दे दिया गया, गेट डेटा दे दिया गया। ठीक है, गेट डेटा में यहाँ पर आ गए ना एक्सेल फाइल्स दे दिए गए, और तब ना ये नीचे वहीं पर क्वेरी वाले पार्ट में यहाँ पर ये लिख दिया गया। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, लेकिन मैं इसका आसान तरीका भी बताऊंगा। पावर क्वेरी अगली क्लास में जब हम लोग करेंगे ना तो उसमें इजी तरीका है। अब ये पुराने जमाने का तरीका है, बहुत आसान हो गया ना। 1 मिनट में ना हम लोग फाइलों को मर्ज कर लेते हैं। ठीक है, और मर्ज करके और कर लेते हैं डेटा।
ठीक है, लेकिन ये भी सीखे रहिएगा, काम आएगा। देखिए मल्टीपल सीट हो गया, गेट पाइवर डेटा और ये वाले पर, ये मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, मैं एक चीज आप लोग को यहाँ पर दिखाने वाला था उसी समय। पाइवर टेबल पता है ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाता है, अगर आप डेटा डालेंगे ना तो अपने आप रिफ्रेश हो जाएगा। यहाँ पर दे दिएगा ना, ऑटो रिफ्रेश पाइवर कैसे होगा? एक रॉ डेटा यहाँ पर दे देते हैं, इधर कहीं यहीं पर दे देते हैं। यहाँ पर मैं इम्प्लॉय का नेम ए, यहाँ पर BC A ऐसे दे दिया गया, सेल्स दे दिए गए, ये डेटा दे दिए गए ना, और कॉपी कर दिए गए। इसको सबसे पहले क्या कर देंगे ना, टेबल में कन्वर्ट कर देंगे। जानते हैं टेबल में होनी चाहिए। और यह इंसर्ट पर आएंगे ना, और ये पाइवट टेबल पर चले, सॉरी ये डेटा में चले आएंगे, गेट डेटा में, और ये गेट डेटा से ना देख लीजिएगा, ये डेटा से यहाँ पर आ जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी पर चले आए, एक्सेल ये ऑटो रिफ्रेश पाइवट यहाँ पर आ जाएंगे। देख रहे हैं ना, यहाँ पर अपने फाइल का क्या नाम है, पाइवट टेबल ट्रेनिंग दे दिया गया, और ओके कर देंगे। इतने सारे पाइवट बने हैं ना, इसमें ऑटो रिफ्रेश वाला लेना है। ये इम्प्लॉय नेम और सेल्स दो ही नाम है ना, यहाँ दे दिया गया, यहाँ पर दे दिए गए, यहाँ पर दे दिया गया, और ये फिनिश कर दिए गए। देखिएगा ना, मैं यहाँ पर आप लोग को एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, यहाँ पर हम लोग पाइवट टेबल बनाने जा रहे हैं, तो यहाँ एक ऑप्शन होता है प्रॉपर्टी, यहाँ पर देख रहे हैं रिफ्रेश एवरी क्या हो जाएगा 1 मिनट, हर 1 सेकेंड के बाद ना रिफ्रेश हो जाएगा ये अपने आप। कहाँ पर हम लोग पाइवट बनाने जा रहे हैं, यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। यहाँ इम्प्लॉय का नेम दे दिए, और यहाँ पर क्या दे दिया गया, सेल्स दे दिया गया। अच्छा, अब हम लोगों ने यहाँ पर डी दे दिए गए, ई दे दिया गया, और ये वाले देखिए 1 मिनट में अपने आप रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, और मैं पाइवट टेबल के एग्जांपल भेज दूंगा। अगली क्लास में हम लोग ना पावर क्वेरी एंड पावर पाइवट ये दोनों शुरू करेंगे। देखिएगा अपने आप रिफ्रेश हो जाएगा। सर आप कल भी कह रहे थे कोई शीट आप भेजोगे, बट वो कोई ऐसी शीट तो है नहीं वीडियो में जो शेयर किया आपने। किसके लिए? आपने कहा था कोई 50 क्वेश्चंस वगैरह होंगे कुछ। नो, वो तो व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, कोई बात नहीं है, वो व्हाट्सएप पर ही है मेरे पास। सर भेज और देता कितनी हूँ। क्लासेस बची हैं? अभी पाइवट टेबल हो गया, अब इसके बाद पावर पाइवट आएगा, चार्ट डैशबोर्ड यही सब है। ठीक है, तो ये देखिए अपने आप रिफ्रेश हो गया ना, ई और डी हम लोग लाए नहीं, खुद ही आ गया है। ऐसे इसमें डेटा आप डालते जाएंगे, खुद ही रिफ्रेश होता जाएगा। कुछ टाइम होगा, 1-1 मिनट पर अपने आप रिफ्रेश होता जाएगा। ठीक है, तो ये मैं भेज देता हूँ क्लास। फिर मिलते हैं हम लोग।